हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। अगर आप मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप मुथूट फाइनेंस से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, न्यू इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, गोल्ड लोन का बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तब उससे कितने अमाउंट का गोल्ड लोन मिल सकता है। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आपके पास अगर गोल्ड ज्वेलरी है और अगर आप मुथूट फाइनेंस से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो पहले इस गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर लोन अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम 1500 से लेकर मैक्सिमम 5 करोड़ तक आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आपका मिनिमम 21 या फिर 21 से ज़्यादा एज होनी चाहिए। अगर टेन्योरिटी की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं तो मिनिमम 1 महीने से मैक्सिमम 12 महीने के बीच में आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। और अगर आप EMI बेसिस पे अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो मैक्सिमम 3 साल के लिए भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर गोल्ड एक्सेप्टेंस की बात की जाए तो आपके पास 18 या फिर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी रहना ज़रूरी है। और अगर आपके पास अगर 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी है तब आपको गोल्ड लोन नहीं दिया जाएगा। आपके पास मिनिमम 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी रहना ज़रूरी है। और आपके जानकारी के लिए बता दो, आपके पास अगर गोल्ड बार या फिर अगर गोल्ड कॉइन भी है तब भी आपको गोल्ड लोन नहीं दिया जाएगा। आपके पास गोल्ड ज्वेलरी रहना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.90% है, लेकिन एग्जैक्ट आपके गोल्ड लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका गोल्ड लोन का टाइप क्या है, आप कितना अमाउंट का गोल्ड लोन लेंगे, तो कई सारे फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली आपके लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लोन लेने के समय ही आपको पता चलेगा। अगर प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपके लोन अमाउंट के ऊपर 0.5% से लेकर मैक्सिमम 1% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा, और इसके ऊपर अलग से 18% GST लागू होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी चार्जेस, टोकन चार्जेस, सेफ कस्टडी चार्जेस, SMS चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस में कितने तरह का गोल्ड लोन मौजूद है और कौन सा गोल्ड लोन आपके लिए बेहतर रहेगा, यानी किस तरह से गोल्ड लोन को रिपे किया जाएगा यानी पेमेंट किया जाएगा। उसके लिए कई सारे ऑप्शन रहता है, तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन सा ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद रहेगा वो गोल्ड लोन लेने से पहले आपको जानकारी रखना जरूरी है। तो चलिए आप जान लेते हैं मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन के बेसिक टाइप्स और रिपेमेंट ऑप्शन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस में कई सारे गोल्ड लोन के ऑप्शन दिया गया है। पहला जो गोल्ड लोन टाइप है वो 1% लोन है। 1% लोन मैक्सिमम आप 1 साल के टाइम के लिए ले सकते हैं, और अर्जेंट बेसिस पे आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो 1% लोन आपके लिए बेहतर हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1% लोन के लिए बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में आपको रीपेमेंट करना होगा। तो बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में हर महीने आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 6 महीने के लिए बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में अगर गोल्ड लोन लेते हैं तब 6 महीने तक यानी गोल्ड लोन का टाइम खत्म होने तक आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी नहीं देना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं देना होगा। और 6 महीने बाद जब लोन का टेन्योरिटी खत्म हो जाएगा तब आपको एक साथ गोल्ड के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट देकर आपको गोल्ड लोन छुड़ाना होगा। या फिर अगर आप चाहे तो लोन खत्म होने के बाद यानी इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर 6 महीने बाद अगर आप चाहे तो इंटरेस्ट अमाउंट कंप्लीटली पेमेंट करके यानी 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करके फिर से अगर आप चाहे तो रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके बाद हाई वैल्यू रिटेंशन लोन दिया गया है। तो इस गोल्ड लोन को बेसिकली बिजनेसमैन के लिए दिया जाता है, यानी अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट का अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तभी इस लोन को आपको दिया जाएगा। और इस लोन में भी बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन दिया गया है और मंथली इंटरेस्ट भी दिया गया है। मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन में अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तब हर महीना आपके लोन के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा वो हर महीना आपको पेमेंट करना होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट जब भी आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं। यानी लोन खत्म होने से पहले भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी पार्टली रीपेमेंट कर सकते हैं, या फिर लोन खत्म होने के बाद कंप्लीट प्रिंसिपल अमाउंट देकर आप गोल्ड छुड़ा सकते हैं। यानी मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन में हर महीना केवल आपको इंटरेस्ट अमाउंट देना होता है। उसके बाद रिटेल कस्टमर के लिए डेलाइट लोन दिया गया है। इस लोन ऑप्शन में EMI, मंथली इंटरेस्ट और बुलेट रीपेमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए अगर EMI ऑप्शन में अगर गोल्ड लोन लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 1 लाख का लोन अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तब 1 लाख के ऊपर 1 साल के लिए जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही EMI के थ्रू हर महीना आपको देना होगा। और 1 साल खत्म होने के बाद अगर आप हर महीना ठीक से अगर रीपेमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद आपका लोन अमाउंट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप चाहे तो गोल्ड छुड़ा सकते हैं। तो EMI ऑप्शन में आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही हर महीना पेमेंट करना होता है। और मंथली इंटरेस्ट और बुलेट ऑप्शन जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, तो गोल्ड लोन के लिए रीपेमेंट ऑप्शन के तौर पे बेसिकली इन तीनों ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि EMI ऑप्शन, मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन
या फिर बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन। तो गोल्ड लोन लेने के समय आपको कंप्लीटली ठीक से जान लेना है कि आपके लोन के ऊपर किस तरह से आपको रीपेमेंट करना होगा। इसके अलावा भी कई सारे गोल्ड लोन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अल्टीमेट गोल्ड लोन। अल्टीमेट गोल्ड लोन उन लोगों के लिए बेहतर है जो फ्रीक्वेंटली गोल्ड लोन लेते हैं। इसके अलावा मुद्रा गोल्ड लोन दिया गया है जो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए दिया गया है। और मुद्रा गोल्ड लोन में ईएमआई या फिर बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन में आपको रीपेमेंट करना होगा। और इसके अलावा गोल्ड लोन होम ऑप्शन दिया गया है। इस गोल्ड लोन ऑप्शन में आपके घर में विजिट करके इंस्टेंटली आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। और इस गोल्ड लोन ऑप्शन में मैक्सिमम 3 साल के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। और इस गोल्ड लोन ऑप्शन में बुलेट रीपेमेंट या फिर मंथली रीपेमेंट ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर मुथूट फाइनेंस से अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है और गोल्ड लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके पास आइडेंटिटी या फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी रहना जरूरी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए गोल्ड लोन दिया जाएगा। और आपका मिनिमम एज 21 से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपका सिविल स्कोर मैटर नहीं करता है। और आपका इनकम प्रूफ भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि मुथूट फाइनेंस में किस तरह से गोल्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तब उससे कितने अमाउंट का गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। तो अगर आपका गोल्ड ज्वेलरी अगर 18 कैरेट का है, 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में 75% एक्चुअल यानी प्योर गोल्ड रहता है। और बाकी 25% दूसरा किसी भी तरह का मेटल जैसे कि जिंक, कॉपर या फिर सिल्वर रहता है। और 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% प्योर गोल्ड रहता है और बाकी 8.4% दूसरा मेटल रहता है। तो अगर आपके पास अगर 18 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, इसमें 75% एक्चुअल यानी प्योर गोल्ड रहता है, तो आपके 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी को 7.5 ग्राम कंसिडर किया जाएगा। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तो इसमें 91.6% प्योर गोल्ड रहता है, तो इसे 9.16 ग्राम प्योर गोल्ड कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि 22 कैरेट गोल्ड का प्रेजेंट डे वैल्यू कितना है, यानी प्रेजेंट डे में मार्केट वैल्यू कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि प्रेजेंट डे में यानी आप जिस दिन गोल्ड लोन लेंगे उस दिन अगर 22 कैरेट का गोल्ड का वैल्यू अगर 9000 है पर ग्राम के हिसाब से, और अगर आपके पास अगर 18 कैरेट गोल्ड का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तो पहले इसे 7.5 ग्राम प्योर गोल्ड कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद 22 कैरेट गोल्ड के हिसाब से आपका गोल्ड का वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। यानी मुथूट फाइनेंस के हिसाब से उस दिन का आपका 18 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का वैल्यू होगा 73,690 रुपीज़। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तो मुथूट फाइनेंस के हिसाब से यानी 9.16 ग्राम के हिसाब से आपका उस दिन का गोल्ड का वैल्यू होगा 82,440। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 9000 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे माना है, तो एग्जैक्ट आप जिस दिन गोल्ड लोन लेंगे उस दिन गोल्ड का वैल्यू जितना रहेगा उस हिसाब से आपका गोल्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद आरबीआई का रूल्स एप्लीकेबल होगा, यानी एलटीवी रेशियो एप्लीकेबल होगा। इस रूल्स के हिसाब से बैंक या फिर एनबीएफसी उसका 75% तक ही मैक्सिमम आपको गोल्ड लोन दे सकता है। तो इस रूल्स के हिसाब से अगर आपके पास 18 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है और उसका मार्केट वैल्यू यानी प्रेजेंट डे में अगर वैल्यू 73,000 समथिंग है तो इसका 75% तक यानी मैक्सिमम 55,000 समथिंग ही आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा। और अगर आपके पास अगर 22 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तो ऑब्वियसली क्योंकि आपका गोल्ड का अमाउंट ज़्यादा है यानी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको गोल्ड लोन ज़्यादा दिया जाएगा। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आरबीआई के रूल्स के अनुसार एनबीएफसी या फिर बैंक मैक्सिमम 75% तक ही आपको गोल्ड लोन दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपके गोल्ड लोन के टाइप के ऊपर 65% या फिर 70% या फिर कई केस में 75% तक मैक्सिमम आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। तो एग्जैक्ट आपके केस में कितना परसेंट आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा वो आपके गोल्ड लोन के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।